السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ نواں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 155 تا 158 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے. فرمایا، میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے. تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں. وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور
सुथरी चीजें उनके लिए हलाल फरमाएगा और गंदी चीजें उन पर हराम करेगा, और उन पर से वो बोझ और गले के फंदे जो इन पर थे उतारेगा। तो वो जो इस पर ईमान लाएं और उसकी ताजीम करें और उससे मदद दें और उस नूर की पैरवी करें जो उसके साथ उतरा, वही बामुराद हुए। तुम फरमाओ, ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल हूं कि आसमानों और जमीन की बादशाही उसी को है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जलाए और मारे। तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल बेपड़े गैब बताने वाले पर कि अल्लाह और उसकी बातों पर ईमान लाते हैं, और उनकी गुलामी करो कि तुम राह पाओ। और मूसा की कौम से एक गिरोह है कि हक की राह बताता और उसी से इंसाफ करता। मज़ीद नाज़रीन, जहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर होता है, अब हम तसलसल से इसकी तफसीर। हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद जो कुरान करीम में वारिद हुआ, वनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून, और दूसरी सूरत की तायीद इस आयत से हुई, नब्बा निजल अलीमुल खबीर। और हकीकत में अंबिया अलैहिस्सलाम गैब की खबरें देने वाले ही होते हैं। तफसीर खाजर में है कि आपके वस्फ में नबी फरमाया, क्योंकि नबी होना आला और अशरफ मरातब में से है, और ये उस पर दलालत करता है कि आप अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद दर्जे रखने वाले और उसकी तरफ से खबर देने वाले हैं। उम्मी के तर्जमा हज़रत मुतरजम कदसरू ने बेपड़े फरमाया, ये तर्जमा बिल्कुल हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के इरशाद के मुताबिक है, और यकीनन उम्मी होना आपके मौजज़ात में से एक मौजज़ा है कि दुनिया में किसी से पढ़े नहीं, और किताब वो लाए जिसमें अव्वलीन व आखरीन गैबों के इल्म उलूम है, यानी तौरात व अंजील में आपकी ना तो सिफत व नबूवत लिखी पाएंगे। हदीस हजरत अतार इब्न यसार ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर व रजी अल्लाह ताला अन्हु से सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ दरियाफ्त किए जो तौरात में मज़कूर हैं। उन्होंने फरमाया कि हजूर के जो औसाफ कुरान करीम में आए हैं, उन्हीं में के बाज़ औसाफ तौरात में मज़कूर हैं। इसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ए नबी, हमने तुम्हें भेजा शाहिद व मुबश्शिर और नज़ीर और उम्मियों का नगेबान बनाकर। तुम मेरे बंदे और मेरे रसूल हो। मैंने तुम्हारा आना मुतवक्किल रखा, ना बदखुल्क हो, ना सख्त मिजाज हो, ना बाजारों में आवाज बुलंद करने वाले, ना बुराई से बुराई को दफा करो, लेकिन खताकारों को माफ करते हो और उन पर एहसान फरमाते हो। अल्लाह ताला तुम्हें ना उठाएगा जब तक कि तुम्हारी बरकत से गैर मुस्तकीम मिल्लत को इस तरह रास्त ना फरमा दे कि लोग सिद्क यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पुकारने लगे, और तुम्हारी बदौलत अंधी आंखें बीना और बहरे कान सुनवा और पर्दों में लिपटे हुए दिल कुशादा हो जाएं। और हजरत काब बिन अहबार से हजूर की सिफात में तौरात शरीफ का ये मजमून भी मनकूल है कि अल्लाह ताला ने आपकी सिफत में फरमाया कि मैं उन्हें हर खूबी के काबिल करूंगा और हर खल्क़ करीम अता फरमाऊंगा, और इत्मीनान कल्ब व वकार को उनका लिबास बनाऊंगा, और ताआत व एहसान को उनका शियार करूंगा, और तकवा को उनका ज़मीर, और हिकमत को उनका राज, और सिद्क़ वफा को उनकी तबीयत, और अफू व करम को उनकी आदत, और अदल को उनकी सीरत, और इज़हार हक को उनकी शरीयत, और हदायत को उनका इमाम, और इस्लाम को उनकी मिल्लत बनाऊंगा। अहमद उनका नाम है। खल्क को उनके सदक़े में गुमराही के बाद हदायत और जहालत के बाद इल्म मार्फत और गुमनामी के बाद रिफत और मंजिलत अता करूंगा, और उन्हीं की बरकत से किल्लत के बाद कसरत और फकर के बाद दौलत और तफरके के बाद मोहब्बत अनायत करूंगा। उन्हीं की बदौलत मुख्तलिफ कबाइल गैर मुजतमई ख्वाहिशों और इख्तलाफ रखने वाले दिलों में उल्फत पैदा करूंगा, और उनकी उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतर करूंगा। एक और हदीस में तौरात शरीफ से हजूर के ये औसाफ मनकूल हैं, मेरे बंदे अहमद मुख्तार, इनका जाए वलादत मक्का मुकरमा और जाए हिजरत मदीना तैयबा है। उनकी उम्मत हर हाल में अल्लाह की
कसीर हमद करने वाली है। ये चंद नकूल अहादीस से पेश किए गए कुतुब इलाहिया हजरत सैयद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो सिफत से भरी हुई थी। अहले किताब हर कर्न में अपनी किताबों में तराश खराश करते रहे और उनकी बड़ी कोशिश इसी पर मुसल्लत रही कि हजूर का जिक्र अपनी किताबों में नाम को ना छोड़े। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तफसीर की इख्तिताम पजीर होती है। हम अल्लाह ताला के दरबार के दिन हम दुआ करते हैं इस कलाम मुक़द्दस के सदके और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदके कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और इसके अहकामात के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार के दिन हम इस कलाम मुक़द्दस के सदके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानों परेशानियाँ दूर फरमाए और तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की को जन्नतुल फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। मोहसिन नाज़रीन, आपसे हर रोज़ ये इस्तदा रहती है कि अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना फजल व करम करे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो पूरी देखे करें। मज़ीद दोस्तों, जिस तरह दुनिया के अंदर मुसलमान मैं ये कहूँगा कि पिट रहे हैं, तो लेकिन हम मुसलमान इस जितनी भी जो मुसलमानों की तनज़ली है उससे हम सबक नहीं सीख रहे। तो आप तमाम दोस्तों से ये इस्तदा है कि आप ज़रूर कुरान पाक की तरफ आएँ। कुरान